दोस्तों आप देख रहे हैं एप्पल, और इसकी खेती ज़्यादातर ठंडे क्षेत्रों पे होती है। लेकिन ये जो फला हुआ दिख रहा है एप्पल, ये गर्म क्षेत्र से दिख रहा है। ये दिख रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और वहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर ये जो जगह है, कौन सा गांव है सर? ग्राम मुजगहन। मुजगहन। और यहाँ से आप देख रहे हैं एप्पल की पैदावार, यानी एप्पल फला हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये देख रहे हैं यहाँ से फलना चालू हुआ है। इसी तरीके से इस पौधे पर और भी एप्पल लगे हुए हैं। और यहाँ रायपुर में तकरीबन टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास, 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है। गर्मी के दिनों पे ये टेम्परेचर यहाँ रहता है। ठंडी भी बहुत खास नहीं रहती है। कहाँ रहती है सर? नहीं। बहुत कम ठंड छत्तीसगढ़ पे नहीं पड़ती है। और ये सर कर रहे हैं यहाँ एप्पल, और क्या क्या है सर? ट्रायल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एप्पल बेर भी है, एप्पल है, ये वैक्स एप्पल है। एवोकाडो मैंने ट्रायल में लगाया हुआ है। जैक फ्रूट है। चंदन के प्लांटेशन है मेरे पास। कैथ है, वुड एप्पल उसको बोलते हैं। अच्छा। बेल की एक अच्छी वैरायटी है, वीएनआर वालों की है, बड़ी साइज की बेल है मेरे पास, अभी वो भी फला हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। माल्टा है। एक चेरी गुआवा होता है, चाइनीज गुआवा भी बोलते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा होता है, इतने साइज में ही वो पक जाता है। काफी टेस्टी होता है। स्वीट टैमरिड है, मीठा इमली जो आजकल चलता है, थाई इमली भी बोलते हैं उसको। अच्छा। और सर का जो मेन काम है वो अमरूद पे है, और ये बतौर एक्सपेरिमेंट बाकी चीजों को आपने लगाया है। क्या नाम और जगह का परिचय क्या बताया सर? मेरा नाम कबीर चंद्राकर है। जगह अशोक वाटिका मुजगहन गाँव में है। ये रायपुर से करीब 12 किलोमीटर दूरी पे है। जब हम धमतरी की तरफ ओल्ड धमतरी रोड पे बढ़ते हैं, तो ये गांव पड़ता है सेजबहार से आगे। सेजबहार से आगे शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज फेमस है रायपुर का, तो बस ये हमारे गांव में ही है। ठीक है, तो चलिए सर के साथ देखते हैं इन तमाम पौधों को, और समझते हैं कि कैसे गर्म वाला जो क्षेत्र है, गर्म प्रदेश जो है, वहाँ पे एप्पल निकला है। ये हम आपको दिखाएं, साथ ही बाकी बागवानी के फसलों को भी दिखाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा सर, ये पहले एप्पल को समझ लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को बाद में समझते हुए चलेंगे। ये पौधा कितने दिनों का है, कब लगाए थे और कैसे लगाए थे, कहाँ से लेके आए थे? 2019 में लगाया ये पौधा। 3 साल का ये पौधा है। और ये पौधा मैंने लाया था कलकत्ता से। तो कलकत्ता में नर्सरी है, और वो लोग एग्जॉटिक प्लांट्स ऐसे रखते हैं। तो 3-4 वैरायटी हैं इसमें। 3 है मेरे ख्याल से। एक प्रिसिला नाम है, ये प्रिसिला है। एक एना नाम का वैरायटी, उसमें भी अभी फ्लावरिंग है। कुछ एक फ्रूट सेट उसमें भी हुए हैं। और एक एना करके एक वैरायटी है। अच्छा, वो है। और एक हरमन 99, एक बहुत फेमस वैरायटी यहाँ की है, इंडिया की। हिमाचल प्रदेश के एक अच्छे किसान है, हरमन शर्मा उनका नाम है। अच्छा। उन्होंने वो वैरायटी बनाई है, और वो गर्म जगहों पे हो रही, काफ़ी जगह पे वो लोग कर रहे हैं। अच्छा। वो भी मैंने बतौर एक्सपेरिमेंट में, लेकिन वो पौधे अभी छोटे हैं, अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। ये 3 साल के हैं और इसमें फ्रूटिंग आ चुकी है। अच्छा, जरा सर समझाएंगे? एक फ्रूट तो मैंने दिखाया, ये देखिए यहाँ पे एक मैं दिखाना चाहूँगा। इसका आप एक बंच देखिए। ये इसमें 5 फ्रूट एक साथ सेट हुए हैं, है ना। और ऐसे इस प्लांट में काफ़ी सारे हैं। आप इस तरफ आएंगे तो मैं दिखाते चलता हूँ आपको। इधर भी है। यहाँ पे ये 2 फ्रूट एक साथ सेट हुए हैं। यहाँ पे एक फ्रूट है। अच्छा। इस पे भी एक फ्रूट आपको मिल जाएगा। क्या होता है, ये बंच में आता है, इसमें ना सारे फ्लावर्स जो पॉलिनेशन है वो प्रॉपर होते हैं, किसी में प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। तो उसके कारण कुछ एक फ्रूट्स सेट हो पाते हैं, कुछ एक ड्रॉप हो जाते हैं। अच्छा। तो ऐसे काफ़ी सारे इसमें आपको फ्रूट्स दिख जाएंगे। इस तरफ आएंगे, इस तरफ भी ये एक फ्रूट आपको दिख जाएगा। ये इधर दिखाओ, ये एक फ्रूट है। इसमें देखिए, अब इसमें बाकी के भी ये जो फ्लावर है ना, ये भी सेट हो रहे हैं, लेकिन ये वाला देखिए, ये फ्यूज हो गया ये। अच्छा। ये इसका पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, तो ये अच्छे से सेट नहीं हुआ। अच्छा। ये दोनों का अभी पता नहीं है। यहाँ पे भी देखेंगे, ये एक और है सर ऊपर, उसी के ऊपर एक और है। ये वही वाला बोल रहा था। ये वाला। देखिए। इस तरफ भी आप फ्रूट देख सकते हैं, मतलब फल रहा है। फ्रूटिंग तो काफी है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक फ्रूट है, बहुत फ्रूटिंग है। तो फ्रूटिंग तो इसमें काफी है। इस तरफ भी, और आगे बढ़ते जाएंगे तो फ्रूट्स हैं काफी सारे। मेरा ये कहने का मतलब है कि हो सकता है, मतलब संभावनाएं तो दिख रही हैं। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने लगाया है। देखते हैं इनमें से जो वैरायटी अच्छा अगर परफॉर्म करेगी तो फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा सर, ये कभी फला है और बच गया हो, आपने खाया है और स्वाद उसका ठीक ठाक लगा हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? गड़बड़ ये हुआ था, लास्ट ईयर से ही फलना चालू हुआ ये। और पिछले साल बहुत ही कम, 3-4 फ्रूट्स थे।
अब लेबर इतने सारे होते हैं, मन किसी का कर गया होगा तो खाली होंगे। अब हम लोग खोज भी नहीं सकते खाया कौन उसको लाओ, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो मुझ तक पहुंच तो नहीं पाया। मैं बोला जरूर था जो भी खाया हो बता जरूर देना, लगा कैसा, मीठा था कि नहीं। हालांकि वो पूरा मैच्योर नहीं हुआ था, ग्रीन ही था। अच्छा, अभी मेरे को लगता है 50% साइज में तो आ ही गया होगा। हाँ। और इसको 1 आध महीना लगेगा मैच्योर होने में, अगर ये बच गया तो। ठीक है सर, जब इस बार लेकिन कोशिश रहेगी कि अगर मैं ये और फल आपको खिलाऊं। हाँ, अगर ये बचा के रखते हैं तो 1 महीने बाद मैं दोबारा आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ से 30 किलोमीटर ही है ये जगह। अच्छा, इधर दिखाओ, आ जाओ। हाँ, ये सब ये भी दूसरा वैरायटी है। इसमें उतना अच्छा फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं है। अच्छा, तो ये वैरायटी हाँ उतना अच्छा नहीं है। इसमें देखिए, इसमें फ्लावर्स आपको दिखेंगे। हाँ, इसमें भी कुछ एक फ्रूट्स हैं। हाँ हाँ, ऊपर भी लग रहा है इसमें। हाँ हाँ, इसमें फ्रूट्स ऊपर कुछ दिख रहे हैं। हाँ हाँ, है ना, इसमें फ्लावर्स थोड़ा खोजना पड़ेगा। मतलब इसमें संभावनाएं हैं। इस वाले में भी है, संभावना है। ठीक है जी। हाँ, इसके अलावा इसमें भी आपको फ्लावर्स, ये देखिए, ये इसको अगर आप थोड़ा जूम करेंगे ना तो इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं ये आप देख पाएंगे। जरा जूम करो भाई ऊपर। हाँ हाँ, वो देखिए, हाँ इधर से डाल कैमरा, वो देख, ये वाले देखिए। हाँ, यहाँ पे ये उसके फ्लावर्स हैं। हाँ, मतलब गुलाबी गुलाबी हाँ हाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सर, मतलब संभावनाएं हैं, बिल्कुल है ना, कि वो गर्म प्रदेश पे भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर एप्पल हो सकता है तो ऐसा क्या चीज़ बच गया जो नहीं हो सकता। कीवी हो सकता है, एवोकाडो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हाँ। सही वैरायटी और सही तरीका उसको करने का ये मालूम पड़ जाए तो इसमें अभी चल रहा है एक्सपेरिमेंट। इसका कटिंग प्रूनिंग भी थोड़ा बहुत सीखे हैं। मैं हिमाचल प्रदेश गया भी था पिछले साल, तो अभी उतने अच्छे से तो कटिंग प्रूनिंग मैंने नहीं किया, इस बार ध्यान नहीं दे पाया, एक दुर्घटना मेरे घर हो गई थी इसलिए। लेकिन अगले साल तक मेरा ऐसा उम्मीद है कि ठीक ठाक इसमें प्रोडक्शन में लूँगा। 1-2 जो वेराइटीज़ हैं उसमें तो पक्का लूँगा। ठीक है सर। ये क्या है सर? ये है चेरी गुआवा, इसको बोलते हैं। हाँ। चाइनीज़ गुआवा भी बोलते हैं। हाँ। और ये फला हुआ है? ये फला हुआ है और ये इतना बड़ा बस और होगा, थोड़ा ही और बढ़ेगा ये। हाँ। और उसके बाद ये इतने बड़े में ही पक जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट, खाने में बहुत आनंद आएगा। इसका पत्ते अगर आप देखें तो अलग तरह के हैं ये। हाँ हाँ। तो ये भी एक अलग, थोड़ा गुआवा की एक अलग वैरायटी है, स्पेशल है ये। स्पेशल है थोड़ा सा। हाँ। ये इसको कैथ बोलते हैं। हाँ। ये वैसे तो छत्तीसगढ़ में पहले होता था कैथ, और इसकी चटनी बहुत प्रसिद्ध होती थी। मतलब पुराने छत्तीसगढ़ी में सियान बोलते हैं, सियान लोग बताते हैं कि इसकी चटनी खाया करते हैं, थोड़ा खट्टा होता था ये। अच्छा। अभी ये अब एग्जॉटिक बन गया है। तो इसको मेरे को कलकत्ता के लोग ये वुड एप्पल है, बाहर का इम्पोर्टेड फ्रूट है बोल के बेचे। यहाँ जब लाया तो पता चला ये तो हमारा ही है। अच्छा सर, 2 मिनट रुकिए, एक चीज पूछ लूँ। ये आप कहानी समझा, ये बहुतों की समस्या है। हम देखते हैं कि जो पौधे बेचने वाले हैं जी, वो तरह तरह करके बेचते हैं और कई का दावा होता है कि इतना टन इमली निकलेगा। हाँ। है ना, फिर वो इमली बड़ा होने 15 साल लग गया, फिर उससे निकला भी कुछ नहीं। तो इसके बारे में जरा बोलिए कि किसान इससे कैसे बचे, और ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, इसीलिए मैंने कहा, हम गुआवा के बारे में भी जब बात कर रहे थे कि आपका जो सोर्स है नर्सरी का, जहाँ से आप पौधे ले रहे हैं, उसका रिलायबिलिटी, मतलब उसका ऑथेंटिसिटी, कितना वो सही है, वो जानकारी, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई आप ऐसा किसान खोजिए जो ये बताए कि हाँ मैंने यहाँ से लिया था और वो विश्वसनीय है। तो उसकी विश्वसनीयता की जांच एकदम सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कोई भी पौधा लगाएं, कोई भी पौधा, चाहे शौक से नारियल भी लगाएं, तो भी ऐसी जगह से लीजिए जो थोड़ा विश्वसनीय हो। और हम क्या है, बातों में आके, बहकावों में आके कभी भी कोई आम लगा लिए शौक से कि बोले कि नहीं ये तो बहुत अच्छा वैरायटी का आम है, अल्फांजो है, मल्लिका है, चौसा है, ये सब लगा लिए। बाद में जब फलता है तो पता चलता है या तो एक तो फलता नहीं है, नहीं तो वो देसी निकल जाता है। तो सही नर्सरी तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे ही मैं कहूँगा सही नर्सरी में सही वैरायटी, और अगर आप बीज खरीद रहे हैं तो सही बीज, एक ब्रांड थोड़ा सा ज़रूरी है। ब्रांड का मतलब भी यही होता है विश्वसनीय है। विश्वसनीयता का दूसरा ही नाम ब्रांड है, और कुछ नहीं है। मतलब मैं भी अपना जब गुआवा बेचता हूँ तो मैं भी दमदारी से बोलता हूँ, एवीएम का आप गुआवा खा रहे हैं, इसमें गलत आपको नहीं मिलेगा। नए नए जो फार्मर्स आते हैं वो लिखते हैं A1 क्वालिटी या जंबो क्वालिटी, उसमें छोटे मिक्स कर देते हैं। सॉर्टिंग रेटिंग में कमियां हमसे भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, कमियां तो हमसे भी होती हैं, क्योंकि करने वाले तो लेबर हैं, मतलब इंसान है, इंसानों से थोड़ा मोड़ा चूक होता है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरी, मतलब 95% चांस होता है कि बिल्कुल गड़बड़ी उसमें होगा ही नहीं। तो इसी से ब्रांड इस्टेब्लिश होता है। ठीक है सर, अभी चलते हैं और आगे देखें।
अच्छा सर, ये नींबू के बारे में जरा समझाइए। ये नींबू कोंकणी वैरायटी है वीएनआर का। हाँ। और ये इतना फलता है, इतना फलता है, आप देख रहे हैं कि पूरा झुक गया है। ये देखिए टहनियाँ टूट रही हैं, लद गया है। और घर में अगर एक पेड़ है तो मेरा तो ये दावा है कि आप अकेले खा नहीं सकते, ना इसका अचार खा सकते, आपको बांटना ही पड़ेगा। कम से कम 4-6 पड़ोसियाँ आपके खुश रहेंगे। हाँ। और परिवार में जो भी आएगा आप उनको दे सकते हैं। तो एक पेड़ ये नींबू का मेरे को लगता है कि सबके घर में होना जरूर चाहिए। हाँ, घर में होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल नींबू। हाँ, किसान आदमी है, उसका नींबू उसके खेत से ही आना चाहिए। और नींबू के अचार का अपना अलग ही आनंद है। और शरीर को भी आनंद है। बिल्कुल है, और आप इसके अचार खाएंगे तो कैसा भी गैस हुआ हो, एसिडिटी हुआ हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सारी समस्याओं का निजात मिल जाएगा। साथ में परोसिल चाट बार देवे, नाम बहुत नाम सही बात है भाई। ओकर का डार देरी नींबू तेकर अचार डारे हो इसे कहीं। बिल्कुल। हाँ, ये देखिए, ये जबरदस्त फला है इधर से, ये भी काफी फला है, देख रहे हैं आप। अच्छा सर, अब हम पहुंच गए हैं चंदन वाले जगह पे। बिल्कुल, है ना? ये चंदन का पेड़ है? ये चंदन का पेड़ है। ये कौन सा वाला चंदन है? पुष्पा वाला है कि कोई और है? नहीं, पुष्पा वाले से महंगा वाला चंदन है, ये सफेद चंदन है। अच्छा, पुष्पा वाले से महंगा चंदन है जी। सफेद ज्यादा महंगा होता है क्या लाल से? होता है। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये रायपुर में है और ये सफेद चंदन है। और भैया कह रहे हैं कि ये पुष्पा वाले से ज्यादा महंगा है ये चंदन, है ना? ये चंदन जी। ठीक है। तो ये भी छत्तीसगढ़ में हो सकता है? हो रहा है आपके सामने, 7 साल का पौधा है। अच्छा। और इसकी मोटाई लगभग आप देखें तो तने की, ये मेरा हाथ, ये लगभग इतना मोटा है। हाँ। इतना है ना? तो अगर ये इतना हो गया, हाँ। मतलब अभी जितना है इसका डबल हो गया, तो फिर काम शुरू हो जाएगा अपना भी, पुष्पा वाला। आपका भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो भैया एक चीज मैं समझना चाह रहा था, जैसे हमारे यहाँ शैगोन होता है जी, तो उसके कटिंग छटिंग पे बहुत मतलब डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहता है, अप्रूवल चाहिए रहता है। तो क्या चंदन के साथ भी ऐसा है? हाँ, उसके साथ भी जरूरी है। और वो क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। मान लो कि मैं किसान हूँ, इस चंदन को जब भी ये मैच्योर हुआ, मैं काट के ले जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे पुलिस पूछेगा कि चंदन कहाँ से लाए, तो मैं बोलूँगा मैं तो अपने फार्म से लाया। तो बोलेगा चलो दिखाओ। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, किसको दिखाऊंगा मैं? जड़ भी, इसका तो जड़ भी काम आता है ना, तो सब डिसमेंटल हो जा रहेगा। इस जगह पे था सर, ऐसा बोलूंगा तो ऐसा तो तस्कर भी बोल सकता है। इसको प्रूफ करने के लिए राजस्व विभाग में आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। मतलब इमारती लकड़ियों का आप जान रहे होंगे, आपको सूचना देनी होती है। कोई भी इमारती लकड़ी आप लगाएं या इस तरह के अगर पौधे आप लगा रहे हैं, तो इसमें आपको रेवेन्यू में, राजस्व विभाग में अपने पटवारी को बताना पड़ता है कि मैंने इस हल्का नंबर में, इस खसरा नंबर पे मैंने ये लगाया हुआ है चंदन का। अगर आप बता देंगे तो उनकी जानकारी में है। फिर काटने के पहले आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि जो मैंने चंदन का पौधा लगाया था अब वो मैच्योर हो गया है। चंदन हो, सागौन हो, महोगनी हो, कोई भी इस तरह के जो पौधे हैं, ये आप लगाने के पहले उनको एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि मैं इसको कटवाना चाह रहा हूँ फॉरेस्ट विभाग को। तो फॉरेस्ट विभाग आपको उसको काटने का और उसको ट्रांसपोर्ट करने का ट्रांसपोर्ट परमिट होता है, वो आपको प्रदान कर देगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसको लोग हवा बना के रखें, क्योंकि क्या होता था ना। अच्छा, सिंपल प्रोसेस है, नहीं करने वाले इसको पूरा हवा बना के रखें, पहाड़ बना के रखें कि ये कठिन है, ये हमको बहुत दिक्कत होता है, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरीके का कितना चंदन लगा है सर? मैं यहाँ 100 पौधे मेरे पास अभी चंदन के हैं। अच्छा, हम वहाँ तक देख रहे हैं, वहाँ तक है ना? जहाँ तक आप देख रहे हैं, ये 4 लाइन में लगा हुआ है, 25-25 का एक लाइन है। 4 लाइन पे लगा है। अच्छा सर, इसमें पौधे से पौधे का डिस्टेंस कितना रखे हैं और फिर मांदे से मांदे का कितना रखे हैं सर? ये करीब अभी जो लगा है ये 10-10 फीट में है। हाँ, एक पौधे से दूसरा पौधा 10 फीट के आसपास। और ये जो डिस्टेंस है, मांदे का डिस्टेंस, ये 12 फीट है। अच्छा, बीच का मांदा 12 फीट है। हाँ। यानी 12/10। 12/10, हाँ, इस रेशियो पे ये लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो इसकी नर्सरी सर कहाँ से आपको उपलब्ध हुई है? ये एक मेरा फ्रेंड है, वो साउथ से भेजा था, साउथ से किसी नर्सरी का। उसका मेरे पास कांटेक्ट नंबर है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, तो वहाँ से मंगा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, लोग सोचते हैं चंदन का पौधा जो नर्सरी बहुत काफ़ी महंगा होता होगा, हज़ारों रुपए का आता होगा। यहाँ के नर्सरी वाले बेचते भी हैं शायद 800, 1000, 500। मेले पे भी तो बेचते हैं। हाँ, लेकिन वो मैं मंगाया था शायद 50 रुपये में या 60 रुपये में, ऐसा कुछ। क्योंकि ये 2 बार के कृषि मेले पे तो मैं ही कवर कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा। वो आते हैं साउथ वाले और मेले पे बेचते रहते हैं। नागपुर वागपुर वाले भी आते हैं, वो लोग बेचते रहते हैं। तेलंगाना के नागपुर के आते हैं, मेले बेचते हैं। वैसे मैं बताऊँ तो ये फल भी गया है। ये दिखाओ भाई जरा, फल गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये फल है। हाँ, कसी के जैसे दिख रहा है। हाँ, नहीं, ये चंदन का फल है। हाँ। और इसको अगर आप फोड़ेंगे तो इसके अंदर से इसका ऐसा पल्प निकलता है और ये बीज है।
अच्छा और ये बीज को लगा के आप पौधा बना भी सकते हैं चाहे। अच्छा, आप भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अगेन फिर मैंने जो जनरेशन वाली बात कही थी हाँ वो फिर अलग वेराइटी हो जाएगा। हाँ ये जो पौधे हैं हाँ ये लैब में तैयार किए हुए पौधे हैं, हाँ हाँ है ना। कि वैसा नहीं हो सकता है। हाँ, वो एक ही वैरायटी का मल्टीप्लिकेशन है ये। हाँ तो अगर आप इससे बनाएंगे तो अलग वैरायटी भी हो सकता है, ठीक है, मतलब संभावनाएं हैं। हाँ ऐसा करना जी। ठीक है सर। अब चलते हैं सर आगे। हाँ, अभी सर ये कितना रुपए में कैसे बिकेगा बता देंगे क्या? हाँ, बेचेंगे तब कैसे बेचेंगे, कितना में बिकेगा? अच्छा। हाँ अब देखिए अभी तक हमने बेचा तो कभी नहीं है, अभी पता भी नहीं क्या मार्केट। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि एक पेड़ जो है हाँ वो करीब 10-12 लाख के आसपास में। असली में क्या होता है, इसके अंदर जो सार लकड़ी होता है ना, इसका हार्डवुड बोलते हैं, हाँ उसका कीमत होता है। लोग पूछते भी हैं इसमें खुशबू कैसे नहीं आ रहा है, ये चंदन है। तो जब वो हार्डवुड अंदर का डेवलप होता है ना, वो जो सार लकड़ी है, हाँ। जब वो अंदर बनना शुरू होता है उसमें खुशबू आता है। अच्छा, तो उसके लिए और जब मोटा हो जाएगा तब आएगा। जब थोड़ा मोटा हो जाएगा तब उसके कोर में अंदर में एक लकड़ी। तो वो कितना साल लग जाएगा उसमें? ऐसा अब इन्होंने बताया है कि शायद 10 से 12वें साल में वो शुरू हो जाएगा। उनका तो ये दावा था कि 12वें साल में आप काट भी सकते हैं, काटने के लायक ये हो जाएगा। अच्छा। लेकिन जब तक वो अंदर वाला लकड़ी डेवलप नहीं होता है, असली में कीमत उसी की है। ये बाकी के जो डंगाल है इन सब का, ये तो उसको बढ़ाने के लिए है। तो इसका क्या रेट मिलेगा सर जब बेच देंगे 10-12 साल बाद? तो अब उससे निकलता है ऑयल, हाँ उसका कीमत होता है। हाँ फिर लकड़ियाँ भी बिकती हैं, मतलब उसमें फर्नीचर भी बनते हैं, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, मतलब काफी उसका उपयोग है। हाँ, हमने तो पुष्पा पे देखा है वो बनता है ना। वही है। हाँ। मुझे भी उतनी जानकारी है। तो बिकेगा कितने पे ये पूछ रहा हूँ। उनका कहना है कि एक पौधा आपको 10 लाख के आसपास दे सकता है। 10 लाख के आसपास 10 लाख दे सकता है। अभी हमारे कई जगह गौठान में लग रहा है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा। कई गौठान वाले लगाए हैं, बिल्कुल। ठीक है, इसलिए सारी जानकारी मैंने लेना चाहिए। अभी चलते हैं सर एप्पल बेर तरफ। अच्छा सर, ये एप्पल बेर छत्तीसगढ़ में बहुत कम होता है। हाँ। कर नहीं रहे हैं लोग, होता कम होता है ऐसा नहीं, कर नहीं रहे हैं लोग। और ये सब हम मालवा वगैरह एरिया पे देखते रहते हैं या मारवाड़ पे देखते रहते हैं। तो इसका स्कोप छत्तीसगढ़ में कैसा है? बहुत शानदार है। सबसे मजे की बात है कि एप्पल बेर में आपको पानी बहुत ही कम लगेगा। हाँ। और बहुत आसानी से होता है और इतना सिंपल फार्मूला है। गर्मी के टाइम में देखिए, यहाँ से हमने इसको काट कर दिया था ऊपर से, और इसको नीचे से कायदे से 2 फीट में कट कर देना चाहिए। मैंने बोला था 2 फीट में काट देना, मेरा मैनेजर बोला मर जाएगा भैया, क्या बोल रहे हैं, मरता नहीं है। उसके बाद ये नया शूट आया और उसमें शानदार फल आपके सामने। बहुत नीचे से काटते हैं, नीचे से काट मेरे एरिया पे कवर किया है, नीचे से काटते हैं। नीचे से काटना चाहिए था। और स्वाद कैसा है आप बताएंगे? हाँ, ये जबरदस्त है, जरा दिखा भाई। हाँ, अच्छा, आपके साथ ही इस सीजन का पहला एप्पल बेर मैं भी खा रहा हूँ। अच्छा, और हम लोग भैया के साथ आए तब यहाँ गिरा हुआ दिखा, तब मेरी भी नजर पड़ी, इधर गिरा हुआ है। तो हम सोचे अभी उठा के खा लेते हैं। तो एक पौधे से कितना प्रोडक्शन का उम्मीद रखते हैं एप्पल बेर में? क्या देता है ये वाले जो एप्पल बेर है ना, ये तो मैं ऐसे शौक से ही लगाया हूँ। हाँ, लेकिन एक पौधा 20 किलो के आसपास तक दे सकता है। मतलब ये मेरा कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है, तो इसमें उतना फर्टिलाइजर और ये सब स्प्रे वगैरह में मैं ध्यान नहीं देता। बट फिर भी मेरा ऐसा अंदाज है कि शायद 20 किलो तक ये एक पेड़ दे सकता है आराम से। कमर्शियल क्रॉप तो आपका अमरूद है। जी जी। हाँ, ठीक है सर, ये ऐसी लगाने के शौक के हिसाब से लगाया था हमने। ठीक है सर, मतलब पूरा बागवानी ही तैयार किए हैं। और कुछ ये इमली को बता रहे थे सर, जरा बताइए तो। आजकल वो स्वीट टैमरिड आता है। हाँ, थाई इमली इसको बोलते हैं। ये वो है। अच्छा, फ्रूट मार्केट में छोटे छोटे बॉक्सेस में हम देखते हैं, ये वो वाली इमली है। अच्छा, तो ये है। और ये सारी चीजें इसमें कितना? अच्छा, ड्रैगन फ्रूट है। हाँ हाँ, अभी स्टार्टअप किया है सर ड्रैगन फ्रूट का? हाँ, ये बस अभी लगा है। हाँ हाँ, ये मेरे ख्याल से 3-4 महीने हुए होंगे या 6 महीने लगभग। तो ये सी वैरायटी नाम है ड्रैगन फ्रूट का। अच्छा, रेड कलर का होता है, अंदर काटने के बाद वो रेड दिखता है। हाँ हाँ, ये वो वैरायटी है। ठीक है सर। और ड्रैगन फ्रूट के बारे में तो हमने बहुत सारे वीडियो किए हैं। और ये सर, ये कितने में कितना पौधा लगा इसका? एप्पल बेर का मेरे ख्याल से होगा ये हाँ, 25-30 पौधा होगा ये लगभग। और इसकी वैरायटी कौन सी? ये नॉर्मल, मतलब कलकत्ता से मैंने मंगवाया था एक नर्सरी से। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर वैरायटी इसका नहीं बताया था उन्होंने आजकल। लेकिन इससे अपडेटेड वाला एक अच्छा चल रहा है, उसका नाम कश्मीरी एप्पल बेर है। वो उसका कलर, जो उसका रंग है ना, वो सेब की तरह ही है। अच्छा, हाँ, सफ़ेद गुलाबी, सफ़ेद लाल जैसा वो दिखता है। तो अगर किसान भाई नया कुछ अच्छा वैरायटी लगाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से कश्मीरी एप्पल बेर लगाना चाहिए। तो दिखने में भी सेब की तरह ही है।
अच्छा, फिर ऐसा तो नहीं कि ठंडी जगह पे होता है सर? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो मैंने आपको सेब दिखाया, तो ठंडा चीज जब यहाँ तो ये भी तो होगा। बेर तो हो ही जाएगा। अच्छा, ये बेल है क्या? ये वाला बेल है, ये देसी वैरायटी है बेल का। हाँ सर। और बेल ही एकमात्र ऐसा फल है, ये 6 महीना फलने के बाद पकने के लिए पेड़ में रहता है। हाँ, ये जरा दिखाओ भाई, ये दिखाओ। हाँ, ये देख रहे हैं, ये बेल है। कौन से वैरायटी का है सर ये? ये वीएनआर का ही वैरायटी है। अच्छा, वीएनआर बेल। अच्छा, इतना बड़ा बड़ा होता है? एकदम शानदार। और ये इसका साइज थोड़ा और बढ़ेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि पिछली बार एक बेल था इसी पौधे में, उसका साइज इंसान के खोपड़ी जितना बड़ा था। अच्छा, मुंडी इतना बड़ा हुआ था, एक था। ये भी कारण हो सकता है, पिछली बार ना बाकी के फ्रूट्स ड्रॉप हो गए थे किसी कारण से, एक ही रह गया था और वो अच्छा बड़ा साइज हुआ था। ये भी काफी बड़ा है वैसे। अभी तो मैं 1 2 3 4 देख रहा हूँ सर। नहीं, काफी है, इधर देखेंगे तो 1 अच्छा, वो भी है ऊपर 3 4 5 6। हाँ, इस तरफ भी कुछ होंगे। हाँ, देखिए 7 8 9। अच्छा, बहुत सारे 10 11। बहुत सारे हैं। जी जी। हाँ। नहीं, फ्रूटिंग तो इसमें तो अच्छा। अभी तो ये और समय लेगा? ये गर्मी में पकेगा सीधा। गर्मी में पकेगा? बेल को पकने में बहुत समय लगता है। अच्छा, और शायद यही कारण होगा कि इतना गुणकारी वो होता है। और ये भी शौकिया है अंदाजा। हाँ, ये शौक से एक पेड़ मैंने लगाया है घर के लिए। अच्छा जी। अलग अलग वेराइटीज का मैं कोशिश करता हूँ, नया नया कुछ लगता रहे। हाँ हाँ, तो देखने को मिलता है। ठीक है सर। तो ये रामफल का पौधा है वैसे। अच्छा, हाँ, ये रामफल का है। हाँ हाँ, ठीक है। ये देख रहे हैं इधर पे, ये रामफल का है। अच्छा सर, आपकी बातों से 2 चीज़ें उभर के आई हैं जी। एक तो आप ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के नर्सरी से तैयार पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा आप जब जितनी बार भी चर्चा कर रहे हैं कोलकाता का कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सेट होने का है जी, वो क्या पूरब के नर्सरी के पौधे जल्दी सेट होते हैं पश्चिम के नर्सरी के बजाय, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए सब तरफ नर्सरी एक तो साउथ का फेमस है, आंध्रा वगैरह का हो गया। सीताफल के कुछ एक वैसे से सीताफल वीएनआर का भी बहुत शानदार है, मधुर नाम है उसका। उसके पहले एक NMK1 नाम का एक वैरायटी आया था सीताफल, मधुबन नर्सरी का। ये पुणे के पास है उनका नर्सरी, तो महाराष्ट्र में। तो नर्सरी अलग अलग जगहों में ही डेवलप होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा पर्टिकुलर कोई दिशा का उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, कलकत्ता वालों के पास कलेक्शन बहुत होता है। अच्छा, और हमारे लिए डिस्टेंस भी कम है? डिस्टेंस भी नज़दीक है ना? हाँ, तो इसलिए अच्छा, लैंग्वेज का भी पंगा नहीं है यहाँ, साउथ में बात करना थोड़ा सा। और हमारी कनेक्टिविटी भी है कि रात को बैठे तो कल पहुँच गए। हाँ, तो इसलिए कलकत्ता से काफ़ी सारी नर्सरीज मैंने ली। साउथ से भी बहुत सारी नर्सरीज ली है मैंने, मतलब जो पिंक ताइवान की हम बात किए थे वो साउथ का है। चंदन भी साउथ से ही आया है। हाँ, चंदन साउथ से है। हाँ सर, ये कौन सा पौधा है? इसका नाम है एवोकाडो। अभी तक इसका हिंदी नाम पढ़ा नहीं है। हाँ, एवोकाडो एक किसकी तरह का मैं बताऊं, पियर को क्या बोलते हैं, नाशपाती के शेप का होता है। हाँ, और खुरदुरा उसका जो स्किन है ना वो थोड़ा खुरदुरा होता है। हाँ, और अंदर जो उसका फ्रूट का पल्प है वो बहुत बटरी होता है, बटर के जैसा होता है। मतलब चम्मच से ऐसे निकाल के स्कूप करके आप आराम से खा सकते हो। बेस्वाद होता है, कोई स्वाद नहीं होता, एकदम ब्लंट होता है इसका टेस्ट। अच्छा। लेकिन गुणकारी भयंकर होता है, सुपर फ्रूट के कैटेगरी में आता है। अच्छा, आपके हार्ट के लिए बहुत ही शानदार है। स्वाद बिल्कुल नहीं होता, ड्रैगन फ्रूट जैसा। ड्रैगन फ्रूट में भी उतना स्वाद नहीं होता, लोग नहीं पसंद करते उसका टेस्ट। लेकिन गुण उसमें बहुत होते हैं। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ये सब। तो एवोकाडो का गुण के लिए जाना जाता है। इसके बारे में एक और चीज़ है, ये होता मैक्सिको, कोलंबिया, साउथ अमेरिका में काफ़ी फेमस है ये। वहाँ तो इसके जो किसान हैं वो इतने पावरफुल हैं, और इसके जो माफिया लोग हैं, इसके जो माफिया है वहाँ, मतलब माफिया बोलते हैं ट्रेडर्स को, वो इतने पावरफुल हैं कि एक पैरेलल अपना गवर्नमेंट के साथ ही, मतलब उनको गन और ये सब से उनका रक्षा करना पड़ता है पौधों का। ग्रीन गोल्ड वहाँ बोलते हैं। इसके बारे में काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज और ये सब नेटफ्लिक्स में भी अवेलेबल हैं, आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा। बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट है असली में ये। अच्छा, एक्सपेंसिव फ्रूट। अभी यहाँ होगा कि नहीं पता, साउथ में हो रहा है, इंडिया में तो। भोपाल में भी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक है जिसने इजराइल से एक वैरायटी लाके, यही वैरायटी है वैसे, वो हैश नाम है इस वैरायटी का, तो वो कर रहे हैं। अभी पता नहीं, उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। मैं भी इसलिए प्लांटेशन करके देख रहा हूँ। अच्छा। आ जाए तो देखते हैं, फिर मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। हाँ, ये 3 साल पुराना पौधा है, ये भी 3 साल पुराना पौधा है। अब वैरायटी में फ़र्क है, इसलिए इसका हाइट और ग्रोथ काफ़ी अलग है। अच्छा, वैरायटी में फ़र्क है दोनों में? हाँ हाँ हाँ। ये कौन सी वैरायटी है? तो इसका नाम मुझे ध्यान नहीं है। ये वाला तो हैस है। हाँ, ये एक और वैरायटी मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है सर, तो इसलिए हाइट पे ज़्यादा है। हाँ, ठीक है। तो ये भी वैसा ही फलेगा
इसका भी वैसा ही डिमांड रहेगा? हाँ हाँ, अभी फलेगा कितना ये बोल नहीं सकते, एक बार फल जाए हाँ। मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। हाँ, मैं भी बहुत चाहता हूँ कि फले। अब फलेगा तो मुझे बुला लीजिएगा। जरूर जरूर क्योंकि अब 30 किलोमीटर है, तो जिस दिन फोन करेंगे उसी दिन मैं पहुंच जाऊंगा। भैया फले तो आ जाओ, तो पहुंच जाओ, ठीक है ना। तो ये हम अलग अलग तरह के पौधों को दिखा रहे थे, और ऐसे पौधे हैं जो छत्तीसगढ़ में बहुत कम होते हैं और सर ने किए हैं, और यहाँ पे वो सक्सेस होते दिख रहे हैं। और जैसे जैसे सक्सेस होते रहेंगे वैसे वैसे हम दिखाते रहेंगे। तो ये वीडियो जो है वो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। और सर का जो काम है ज़्यादातर पूरा वो अमरूद पर है, और अमरूद पर हमने इस फार्म से 2 वीडियो और कवर किए हैं। वहाँ उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।